बहुत सारे गांधीवादी लोगों का मानना है कि गांधी जी की मृत्यु अगर 1948 में ना हुई होती तो लोगों को पंचायती राज एक्ट का 1992 तक इंतजार ना करना पड़ता और पंचायतें और मजबूत होती। आज हम बात करेंगे लैंड पूलिंग स्कीम की, जिसको लेकर पंजाब सरकार विवादों में घिरी हुई है क्योंकि बहुत सारी किसानों से जुड़ी यूनियंस उनका विरोध कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ये पहली बार हो रहा है, तो ऑलरेडी भारत में हरियाणा हो, आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, दिल्ली में बहुत सारे राज्यों में लैंड पूलिंग के माध्यम से सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया है। दोस्तों, जमीन की जब बात करते हैं तो हम इंडिगो रिवोल्ट से लेकर चंपारण या फिर बरदोली से लेकर 2020 का जो पंजाब, हरियाणा और बहुत सारे हमारे राज्यों से जो जुड़े किसान, दिल्ली का जो विरोध प्रदर्शन हुआ था वहां तक हमें जो है देखने को मिलता है। अब ये जो स्कीम है जिसका विरोध हो रहा है पंजाब में, ये स्कीम है क्या? सबसे पहले हम ये देखते हैं लैंड पूलिंग स्कीम। दोस्तों, इसके तहत सरकार जो है जो रूरल एरियाज में या जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके एवज में कोई भी पैसा प्रोवाइड नहीं करेगी। अब उसमें किसानों को दिया क्या जाएगा? जमीन लेकर उसका एक हिस्सा डेवलप करके या कह लीजिए रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज में बदलकर तो आपकी जमीन का कुछ प्रतिशत हिस्सा आपको वापस कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं पंजाब की इस स्कीम की बात करूं तो कहा गया कि अगर कोई किसान 1 एकड़ जमीन देगा तो उसको 1000 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट मिलेगा और साथ ही साथ उसको 200 स्क्वायर यार्ड का भी एक प्लॉट मिल जाएगा। ऐसा ही अगर कोई 9 एकड़ देगा तो उसको 3 एकड़ वापस मिल जाएगा, जो 50 एकड़ देगा उसको 30 एकड़ वापस मिल जाएगा। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि भाई अब वो डेवलप करके दिया जाएगा और उसका जो प्राइजेस है वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड से भी ज्यादा जो है वो आपको मिलेंगे। अब किसान इसका विरोध कर रहे हैं तो सरकार ये भी बोलती है कि आपको जब तक वो जमीन डेवलप नहीं होगी आपको हर साल 50,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा और साथ ही साथ तब तक आप अपनी जो कृषि है, अपना जो एग्रीकल्चर है वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं, अब क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है तो इसमें हम मल्टीपल शॉर्ट्स बनाएंगे। दिस इज शॉर्ट 1 और इसका दूसरा शॉर्ट भी जरूर देखें, लैंड पूलिंग के नुकसान क्या क्या है।